चेक। हाँ जी स्टूडेंट, वेरी 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 गुड आफ्टरनून। तो अभी जो सेशन है, कल आप सभी स्टूडेंट का एग्जाम है, तो कुछ बच्चों को सॉल्यूशन चाहिए था एग्जाम को लेके। तो जो पेपर अभी बीकॉम प्रोग्राम का हुआ था, एक उसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इस वीडियो में और क्या मैं डिस्कस करूंगा कि कल वाला एग्जाम किसके चॉइस में क्या और क्या आपको जरूर करके एक बार नजर मार के जाना ही चाहिए, जो कि एग्जाम में आने के हाईली चांसेस है। अगर मैं बात करूं थ्योरी की, अगर आपको ये विजुअल नहीं है ना, तो आप ना इसे आपके कंटेंट में भी डाल दिया जाएगा और फ्री स्टडी मटेरियल में डाल दिया जाएगा। काफ़ी बच्चों का है कि सर फ्री स्टडी मटेरियल का ओपन नहीं होता। तो मैं बता दूं, जैसे कि मैं अगर अपने एप्लीकेशन को ओपन करूं, तो आप एप्लीकेशन पे जाइएगा और इस साइड थ्री डॉट पे क्लिक करके और यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल है। तो नाउ अगर मैं कॉस्ट का क्वेश्चन पेपर करूंगा तो ओपन नहीं होगा। तो आप एक बार ऐसे ड्रैग करके, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ड्रैग करके रिफ्रेश करिएगा, देन इसको ओपन करिएगा तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक ग्लीच है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पेपर जो आया कॉस्ट का, दैट इज पहला पेपर में था हमारा डिफरेंस। अब हमारे थ्योरी का याद रखना, जो थ्योरी है उसके अंदर आपको जो है कौन कौन सा डिफरेंस बिटवीन द, या फिर फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट के बीच में डिफरेंस, और फाइनेंशियल अकाउंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये थ्योरी जरूर पढ़ के जाइएगा। पहला क्वेश्चन आया था, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन गिवन थी। इंफॉर्मेशन में क्या गिवन था, कुछ एडजस्टमेंट टाइप से दिया था, जो कि मच मोर इतना मुश्किल तो नहीं था, सिंपल ही था कि 60% टेलीफोन एक्सपेंस आर रिलेटेड टू द आपका ऑफिस, 40% फैक्ट्री, तो वो चीजें था। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक प्राइम कॉस्ट किया, इसके बाद एक मैंने यहाँ पे नेट फैक्ट्री कॉस्ट कर दिया, क्योंकि WIP दे नहीं रखा था। क्वेश्चन पेपर में एक एरर आया, एरर ये था इस क्वेश्चन पेपर में कि इधर भी ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, जो कि इधर क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ होना चाहिए। तो जिस बच्चे ने इस ओपनिंग स्टॉक में कंफ्यूज होकर ओपनिंग मान लिया होगा, उसको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर का एरर है। पूरा का पूरा कर दिया हमने इस क्वेश्चन का, इसका पूरा सॉल्यूशन है जो आप आराम से बहुत इजीली समझ सकते हो। इसके अंदर कुछ एक पॉइंट जो कि हमने डिस्कस करना है, जैसे कि एक रॉयल्टी। अब रॉयल्टी वाला पार्ट हो सकता है यहां भी आ सकता है डायरेक्ट एक्सपेंस में, लेकिन रॉयल्टी आप मान रहे हो किस चीज का रॉयल्टी? अगर आप किसी गुड्स को प्रोडक्शन से रिलेटेड रॉयल्टी है तो आप तो यहाँ पे दिखा दीजिएगा, मैंने नहीं दिखाया। अगर ये रॉयल्टी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, कोई अदर रॉयल्टी है, तो आप कॉस्ट शीट में नहीं दिखाओगे। मैंने अदर रॉयल्टी अजम्पशन लिया, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। आप मानते हो कि ये प्रोडक्शन से रियलिटी रॉयल्टी है, तो मैंने रॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका डिजाइन कॉपी, तो उसके लिए हम उसे कुछ पैसे देते हैं तो हमें परमिशन मिल जाता है, दैट इज रॉयल्टी है हमारा ये। इसके अंदर आप एक और पॉइंट्स था, जैसे कि कुछ एक पॉइंट्स जैसे कि आपको ध्यान देना है। जैसे हमारा बाय साइड में देखें, तो बाय साइड में कुछ हमारा यहाँ पे देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि हमारा इसका पार्ट ही नहीं था। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव, हमारा इसका पार्ट नहीं था। ऐसे ही यहाँ पे देखें तो इनकम टैक्स हमारा पार्ट नहीं था। इसके बाद डोनेशन हमारा पार्ट नहीं है। तो कुछ खर्चे ऐसे थे जो कि P&L में आपको देखने को मिला, ये हमारा पार्ट नहीं था। बीकॉम ऑनर्स में इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा CRS में, ध्यान रखिएगा। बीकॉम ऑनर्स में कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जहां पे आपसे कॉस्ट शीट बनवाएगा और साथ के साथ आपसे रिकंसिलिएशन भी करने को देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, एक कॉस्ट शीट। मैंने क्या चीजें नहीं लिया, रॉयल्टी नहीं लिया, आप रॉयल्टी लेके टोटल कर सकते हो। आंसर जो हमारा है ये आप देखोगे, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, मे बी मैं देख लेता हूं। मैनेजेबल है, लेकिन मैं इसका एकदम क्लीन PDF मैं अभी अपलोड करा दूंगा, जो कि जिससे फायदा मिल जाएगा। पहले तो मैं पेपर डिस्कस कर लेता हूँ। सर देखिए, दूसरा क्वेश्चन आया हमारा, दैट इज हमारा था EOQ जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, लीफ EOQ के अंदर मैक्सिमम मिनिमम लेवल, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। सर ऑनर्स क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन पेपर मेक आ डेप्रीशिएशन, मैं सारा का सारा क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा तनिष्क, पूरा पेपर, ठीक है ना। तो जो बच्चे प्रोग्राम का पेपर देखे हैं अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, जिन बच्चों ने मतलब के का आज कल पेपर है वो उसके हिसाब से देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये सॉल्यूशन है हमारा EOQ का।
थोड़े थोड़े जहां जहां पॉइंट थे ना रुकने वाले, वो पॉइंट पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा, बाकी मैंने पूरा पेपर ये रिवीजन सेक्शन में कराया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा ईओक्यू निकालना था, जो कि हमारा ईओक्यू निकल गया। इसके बाद हमारा था कि भैया कितने ऑर्डर होंगे, ये निकाल लिया। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम मैक्सिमम सब कुछ निकाल लिया। एक पॉइंट ये था, यहाँ पे बच्चों को थोड़ी दिक्कत आई कि सप्लायर रेडी टू सप्लाई रिक्वायर्ड क्वार्टरली कंजम्पशन। सप्लायर बोलता है कि भैया तुम ऐसे मत आओ डेली डेली, तुम क्वार्टरली कंजम्पशन करो। तो पूरे साल का जो कंजम्पशन दे रखा था यहाँ पे, वो दे रखा था हमें कितने का पूरे साल का, अगर हम कंजम्पशन 52, तो 5200 अगर पूरे साल का कंजम्पशन है, तो अगर क्वार्टरली जाए तो डिवाइड 4 कर देंगे, तो ये हमारा क्वार्टरली 1300। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप एक बार में 1300 यूनिट परचेज करते हो, तो हम आपको 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से डिस्काउंट दे देंगे। 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से डिस्काउंट दे देंगे, जिस पार्ट को मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में कर दिया है। एक तो नॉर्मल तरीके से टोटल कॉस्ट निकाल दिया, और एक मैंने न्यू के तरीके से टोटल कॉस्ट निकाल दिया। तो हमने क्या पाया कि जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट 598000 400 प्लस में 66950, ये आ गया हमारा 665350। ठीक है। और यहाँ पे आ रहा था हमारा 27,014,400, 27,14,400, 5200 इंटू 115, 115। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या है मैं बता देता हूँ। 5200 और एक यूनिट का रेट आपको दे रखा है यहाँ पे कितने का, 520 का, 5 का डिस्काउंट, तो इंटू 515 करोगे, इंटू 515 करोगे, तो 5200 इंटू 515, 5200 इंटू में 515, और ये आ जाएगा आपका 26। ये थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, जो बच्चे आंसर को देखेंगे वो कर देता हूँ मैं, 2678 और प्लस में 400 और प्लस 66 950, यानी टोटल ये आ रहा है हमारा 27। टोटल कॉस्ट आ रहा है 27,45,350, और यहाँ पे 27,14। तो इसलिए मैंने इसको क्या करा, रिजेक्ट कर दिया। इसलिए इसको क्या करा मैंने, रिजेक्ट कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसके अंदर एक ये पॉइंट था जो आपको परेशान कर सकता था, बाकी कोई पॉइंट आपको परेशान करने वाला नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यहाँ पे हमें जो मिला क्वेश्चन नंबर 3 में, या फिर 2 के और पार्ट के अंदर लेबर टर्नओवर आया। लेबर टर्नओवर में वेरी वेरी सिंपल, यहाँ पे एक था मैंने सेपरेशन मेथड निकाल दिया, एक मैंने रिप्लेसमेंट मेथड, एक फ्लक्स। फ्लक्स के अंदर 2 तरीके थे करने का, मैंने बताया था, जिसमें से मैंने एक तरीका कर दिया। पहला पार्ट ये कर दिया लेबर टर्नओवर रेट, इसके बाद इक्विवेलेंट एनुअल रेट बोलता है। तो अगर मैं सेपरेशन का निकालूं, तो सेपरेशन का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 365 और डिवाइडेड बाय आपका लेबर टर्नओवर रेट। तो पहले वाले का अगर 365 और डिवाइडेड बाय अगर मैं रेट करूं, तो रेट कितना आया था, 4.25, 4.25, 4.25। तो यहाँ पे इंटू में 100 भी होगा, तो 365 डिवाइडेड बाय 4.25 इंटू में 100, तो ये आ गया हमारा 365। अगर 12 रखना चाहते हो 12 रख दो आप, मर्जी है आपकी। तो मैं अगर मंथली बेसिस पे निकालूं इक्विवेलेंट रेट लेबर टर्नओवर, ठीक है कोई बात नहीं, 365 डिवाइडेड बाय 4.25, तो ये आ गया हमारा 88 और इसमें 100 से इंटू कर दोगे परसेंटेज के लिए, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही रिप्लेसमेंट रेट का अगर निकालना चाहते हो, तो 365 डिवाइडेड बाय लेबर टर्नओवर रेट, और दैट इज लेबर टर्नओवर रेट जो है हमारा, वो दे रखा है हमें कितने का, दे रखा है हमें 2.12। ठीक है। ऐसे ही आपका फ्लक्स का भी निकाल लोगे, ये रेट का रेट आपका टोटल रहेगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन के और में था, जैसा मैं कह भी रहा था कि लेबर जो आएगा सेकंड क्वेश्चन के और में आएगा। तो आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर यानी यूनिट नंबर 2, और यूनिट नंबर 2 आपसे ध्यान से देखो, तो ये लेबर का था, और लेबर का क्वेश्चन हमारा इस तरीके का सिंपल आया। लेकिन आप एक बात याद रखना,
ऑनर्स का पेपर कल है, कल वाले पेपर में ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अंदर आपका बोनस प्लान जरूर करके जाइएगा, और बोनस प्लान के साथ साथ इसके अंदर एक क्वेश्चन दे रखा होता है, आंसर आंसर के हिसाब से क्वेश्चन करना होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो जरूर करके आइएगा। सर बीकॉम ऑनर्स का स्ट्रेटेजी की बिल्कुल अभी बताएंगे, बीकॉम ऑनर्स का भी बताएंगे, बस 5 मिनट दीजिए, मैं आपको सारी चीजें पहले एक बार ये क्लियर कर दूं, फिर मैं धीरे 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 सब कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है ना। सब कुछ मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे जो भी रहेगा। मैं एक बार, ठीक है ना, सब कुछ मैं बता दूंगा, इसको रेट को मैं एक बार फिर से डिफाइन कर दूं, मैं सही सही लिख देता हूं। सबसे पहला है सेपरेशन रेट। सेपरेशन रेट, सेपरेशन रेट कैसे आएगा हमारा, 4.25 इंटू में 360 मानो, 365 मानो, डिपेंड्स ऑन यू, डिवाइडेड बाय 30, डिवाइडेड बाय 30। अगर मंथ के हिसाब से डेट में चाहते हो तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप मंथ और हिसाब चाहते हो तो डिवाइडेड बाय आपको 30 करना पड़ेगा। तो जो भी आंसर आता है मैं लिख देता हूँ। ऐसे ही फ्लक्स का आ जाएगा, तो 4.25 इंटू में 365 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आ गया हमारा 51, ये आ गया हमारा 51। प्लीज बी कॉम ऑनर्स स्ट्रेटेजी, ठीक है ठीक है ठीक है, ये आ गया हमारा 51, 1.7%, ठीक है। दूसरा रिप्लेसमेंट रेट, रिप्लेसमेंट रेट के अंदर देखा जाए तो आ रहा है हमारा 2.12 इंटू में 365 डिवाइडेड बाई 30, 365 इंटू में 2.12 डिवाइडेड बाई 30, ये आ गया 25.79%। और अगर फ्लक्स का निकालते हो, फ्लक्स का निकालते हो आप, तो दोनों ऐड हो जाएगा 6.38 इंटू में 365 डिवाइडेड बाई 30, 6.38 इंटू में 365 डिवाइडेड बाई 30, ये आ गया 77, क्या आ गया 77.62, ये आ गया, ठीक है। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या परेशान किया बच्चों को, यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द हमें दे दिया, लेकिन एंड लेबर दिया ही नहीं। जब एंड लेबर नहीं दिया तो हमने क्या करा, बड़े सिंपल तरीके से एंड लेबर फाइंड किया। यहाँ पे कैसे फाइंड किया, 190 स्टार्टिंग में था, नंबर ऑफ क्विट छोड़ के चले गए तो माइनस कर दो 02, और इसके बाद 2 माइनस कर दिया, इसके बाद भैया डिस्चार्ज हो गए 6, तो 6 को भी हमने माइनस कर दिया, और कुछ नए आए तो 24 तो एक्सपेंशन पे, तो 4 ही नए आए, तो इस तरीके से मैंने निकाला, तो हमारा क्या आ गया 186 आ गया, जिसको क्लोजिंग लेबर मान के फिर मैंने यहाँ एवरेज निकाला। तो ये लेबर का क्वेश्चन आया था। और इसके साथ एक और क्वेश्चन था कि वेस्टेज क्या कहते हो, स्पेलेज क्या कहते हो, स्क्रैप क्या कहते हो। ये इस बार लेबर वाले में आप आइडल टाइम करके जाइएगा, आइडल टाइम करके जाइएगा, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थ्योरी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 2। अब 3 के अंदर देखें तो सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एक हमें दे दिया गया मशीन आवर रेट का। अब मशीन आवर रेट का क्वेश्चन दिया गया, मैंने सारी चीजें यहाँ पे अमाउंट में किया, ये 3500 रुपए आ गया, आप देख चेक करेंगे, और इसको मैंने क्या करा पॉइंट्स में करके 6.274 आ गया। डेप्रीशिएशन के अंदर क्या रहा, डेप्रीशिएशन के अंदर हमने 20,000 -5, ये तो हो गया हमारा एनुअल डेप्रीशिएशन, इस पे 2000 दिन और 1800 इफेक्टिव आवर है, इसलिए 1800 से मैंने इसको डिवाइड किया और ये टोटल निकाल दिया। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, इसमें एक पॉइंट था जो कि आपको डरा रहा था, कहता है नंबर ऑफ ऑपरेटर लुकिंग आफ्टर 3 अदर मशीन। तो जो ये नंबर ऑफ ऑपरेटर 2 है और वेजेस 150 है, तो आपका 2 इंटू में 150 तो होगा और इंटू में 12 भी होगा, जैसा कि मैंने करा हुआ है, और डिवाइड बाय 4 किया है। सर 4 क्यों किया डिवाइड में, क्योंकि आपके 3 और मशीन देख रहे हैं, तो टोटल 4 मशीनरी को देखा जा रहा है, हम एक मशीन का निकाल रहे हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 4 कर दिया एक मशीन को। ये क्लियर था। इसके ऑप्शन में थ्योरी, और आप थ्योरी के नोट्स देखिएगा, एक एक थ्योरी नोट्स के अंदर आपको मिलेगा, तो मैं थ्योरी के ऊपर अभी नहीं जा रहा। क्वेश्चन नंबर 4,
फॉर प्रोसेस अकाउंट बड़ा ही सिंपल आया, और आपके पेपर में अब जो प्रोसेस आने वाला है वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का आने वाला है, और कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा आपके पेपर में, याद रखिएगा कल वाले पेपर में कॉन्ट्रैक्ट भी आ रहा है और प्रोसेस भी आ रहा है, दोनों के दोनों टॉपिक्स आने वाले हैं। तो ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन, नॉर्मल एबनॉर्मल सारी चीजें था, इसके मैंने रेट्स वगैरह भी निकाल के दिखा दिए। जो आप पहले कर चुके हो उन बच्चों को बड़े आराम से इसके समझ में आ जाएंगे आंसर, जिसने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 S2 जैसे कि हमारा एक ट्रक वाला था, यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन कर दिया है, इसका रेट आया 0.35, पूरा सॉल्यूशन करा है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ एक प्रॉब्लम आई होगी बच्चों को, जो कि मैंने यहाँ करके दिखाया, टन किलोमीटर। भैया कहता है 60 किलोमीटर जाएगा 5 टन लेके जाएगा, 5 टन कहाँ है, स्टार्टिंग में ही गिवन है 5 टन, और 25 दिन चलेगा, तो महीने का ये आ गया हमारा, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारा देखा जाए 60, 1 और 25, तो आते टाइम पे सिर्फ 20% कैपेसिटी पे आएगा, तो 20% 5 का निकालोगे आप 20%, तो कितना बनेगा हमारा 1, तो इसलिए 1 से तो टोटल टन किलोमीटर है। बाकी ये सारी की सारी चीजें आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो मैं अजम्पशन, देखो कुछ चीजें पर ईयर है, तो जो पर ईयर है जैसे कि रोड टैक्स कहता है 2400 रुपए पर ईयर, तो मैंने क्या करा है इसको मंथली कन्वर्ट किया, 2400 डिवाइडेड बाई 12, तो इसलिए ये 200 आ गया। इसके हिसाब से ये था। इसका जो एक और पार्ट था हमारा, सेम बुक के टाइप का ही क्वेश्चन था आपका, रिकंसिलेशन, ये जिसने करा है वो समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक और छोटा सा और पार्ट में क्वेश्चन दिया, यूनिट का प्रोडक्शन इक्विवेलेंट निकालना, सिर्फ यूनिट का। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकाला, ओपनिंग स्टॉक दे दिया था 70% कह रहा है कंप्लीटेड है, तो इसका मतलब 30 इसमें आ जाएगा, नेक्स्ट में 52 चला जाएगा, इस तरीके से। सर 52 52 कैसे गया, ये कुछ बच्चे जानना चाहेंगे, तो मैं बता दूं, मैंने 65,000 रुपए इनपुट डाला, जिसमें से आप कह रहे हो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना बचा हुआ है 7500, क्वेश्चन में खुद ही कह रहे हो 7500, और क्या कह रहे हो सर, और कह रहे हो कि आपका जो नॉर्मल लॉस है, जो नॉर्मल लॉस है वो सारी चीजें तो दे नहीं रखा, और 6500 टोटल था, जिसमें से 75 माइनस कर दो, आप 75 माइनस कर दो, और ओपनिंग आप अलग ही डिनोट कर रहे हो तो ओपनिंग भी माइनस कर दो, ओपनिंग दैट इज 5000, ये दोनों माइनस कर दोगे तो नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर जो अमाउंट जाएगा वो 552 ये आ जाएगा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था। अब कल के एग्जाम का पेपर का मैं एक बता दूं, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 प्रोबेबिलिटी है वो बन सकता है आपका थ्योरी पहला पार्ट, उसके और में आएगा मटेरियल का क्वेश्चन, कॉस्ट शीट भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस है पहला क्वेश्चन आपका मटेरियल का मिले, और मटेरियल में आपका क्या आएगा, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना ए बी और मार्क्स कम कर देंगे, जैसे प्रोग्राम के अंदर 18-18 नंबर के बड़े क्वेश्चंस दे दिए गए, आपका 9-9 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे आपके, जिसके अंदर ए पार्ट आ जाएगा आपका ईओक्यू वाला, अगर मटेरियल इसके ऑप्शन में है, और बी पार्ट देंगे लीफो फीफो, तो आप ये दोनों करके जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर जब आप 2 पे आएंगे तो 2 पे अगेन आपको लेबर देखने को मिलेगा, और इसके और में आपको कुछ ओवरहेड के सप्लीमेंट्री रेट्स देखने को मिल सकता है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सप्लीमेंट्री रेट देखने को मिल सकता है। दूसरा एक और ऑप्शन निकल के आता है कि पहला क्वेश्चन आपका आ जाए, क्या आ जाए, पहला क्वेश्चन आपका कॉस्ट शीट का, तो दूसरा क्वेश्चन आपका मटीरियल लेबर, जैसे कि पहले प्रोग्राम वालों का पेपर में था वैसा आएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 बनेगा, ये बनेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और शायद शायद बोल रहा हूं इसके चॉइस में प्रोसेस आए, नहीं तो प्रोसेस अलग से आएगा, शायद इसके चॉइस में प्रोसेस आए, और मे भी पॉसिबल है कि कॉस्ट शीट दे दे, यानी जो बच्चा कॉस्ट शीट को एक अलग मान के चल रहा था, यहां पे उनका थोड़ा सा काम खराब हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 आएगा, इसके अंदर आपका क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यहां अलग से कॉस्ट शीट आने के पूरे पूरे चांसेस, अगर यहां आ गया तो ठीक, नहीं तो अलग से यहां कॉस्ट शीट आएगा, और इसके और में जो भी थ्योरी देना होगा वो थ्योरी दे देंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 5 आएगा आपका, 5 कौन सा आएगा, 5 आएगा आपका अगेन सर्विस कॉस्ट और आपका CRS, ये दो टॉपिक आएंगे, इसके और में आपको थ्योरी देखने को मिलेगा। ये कल का पेपर जो आने वाला है वो इस पैटर्न पे आएगा। सर अब हमें क्या क्या चीजें थ्योरी में करनी चाहिए और क्या क्या चीजें हमें थ्योरी में
मतलब कि थोड़ा मतलब देख के ही जाना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। तो थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो थ्योरी के अंदर मैंने 20-22 जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें से ही आएंगे, लेकिन अब जैसे पहला चैप्टर मैं बताता जाऊंगा, आप ध्यान देते जाइएगा, लिख लीजिएगा। पहला चैप्टर में मैंने बताया डिफरेंस कर लीजिए आप फाइनेंस में और कॉस्ट के बीच में, ठीक है। दूसरे चैप्टर के अंदर आप आइडल टाइम जरूर करके जाइए, इसमें आएगा। दूसरे चैप्टर में आप बिन कार्ड स्टोर लेजर जरूर करके जाइए, इसमें से आएगा। दूसरे चैप्टर में से आप ABC जरूर करके जाइए, इसमें से आएगा। तीसरे चैप्टर लेबर के अंदर मैंने बता दिया आइडल टाइम करके जाइए। लेबर के अंदर पर आपका एक टॉपिक आता है जॉब कार्ड, वो करके जाइए लेबर के अंदर। इसके बाद हमारा आता है ओवरहेड। ओवरहेड में ब्लैंकेट रेट करके जाइएगा, थ्योरी में बता रहा हूं, ब्लैंकेट रेट करके जाइएगा। और डिफरेंट डिफरेंट जितने भी ओवरहेड रेट्स हैं इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद हमारा आता है ओवरहेड के बाद मशीन आवर रेट में से थ्योरी जनरली नहीं पूछा जाता, मशीन आवर रेट का प्रैक्टिकली आता है। इसके बाद हम बात करते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में से आपके थ्योरी नहीं आएंगे, जनरली आपके प्रैक्टिकली आएंगे। प्रोसेस, प्रोसेस में नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस के बीच का डिफरेंस जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रोसेस अकाउंट के बाद आपका आ जाता है सर बाय प्रोडक्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट। तो एक प्रोसेस अकाउंट और बाय प्रोडक्ट और ज्वाइंट प्रोडक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है ये जरूर पढ़ के जाइएगा, इसमें आने के चांसेस बनते हैं। जॉब बैच कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बीच का डिफरेंस पढ़ के जाइए, इसमें से क्वेश्चंस आ सकता है। इसके बाद सिंगल आउटपुट, आप सिंगल आउटपुट को छोड़ नहीं सकते, ध्यान दीजिएगा। आपका जो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आएगा उसमें थोड़ा सा टच सिंगल आउटपुट का मिलेगा। जिस बच्चे ने नहीं करा, आधे घंटे की वीडियो है, परसेंटेज है उसके हिसाब से। 10 ईयर में भी जो कॉस्ट शीट वाला टॉपिक दे रखा है वो सिंगल आउटपुट का है। बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं सर ये तो हमने पहले करा ही नहीं, तो भैया वो सिंगल यूनिट आउटपुट या फिर आउटपुट यूनिट जो है एक चैप्टर नाम है उसके हिसाब से है, तो वो पढ़ के जाइएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में से इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये चीजें आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सर पहला जो मटेरियल का क्वेश्चन आएगा उसमें से क्या क्या पूछा जाएगा। मैंने बता दिया इसमें से लीफो फीफो के क्वेश्चंस आएंगे। लेबर में से आप कर जाइए बोनस प्लान, बोनस प्लान, बोनस प्लान आने के प्रोबेबिलिटी है। और एक जहां पे आपको लेबर टर्नओवर रेट दे दे और आपसे क्वेश्चन पूछ ले, एक ये वाला क्वेश्चन करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप सिंपल वाले क्वेश्चंस करके जाइए, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत डिटेल में नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, नहीं तो कल आपके पेपर है। मैं आज एक छोटी सी वीडियो डाल दूंगा जिसके अंदर वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड आपको खुद फाइंड करना पड़ता है, वो थोड़ा बस माइनस प्लस करके करना होता है, तो ये वाला पॉइंट आप करके जाइएगा। कॉस्ट शीट के अंदर आप परसेंटेज ऑफ सेल्स वाला करके जाइएगा, परसेंटेज ऑफ सेल्स जिसके अंदर परसेंटेज निकालना होता है, कॉस्ट का इतने परसेंट है, 60% इसका है, ये वाला टॉपिक करके जाइएगा। साथ के साथ न्यू कॉस्ट शीट जरूर करके जाइएगा कॉस्ट के अंदर जो मैंने बताया। इसके बाद मैं बात करूं सर, हाँ एक और टॉपिक रह गया जो कि मुझे यहाँ कंसिडर करना चाहिए था, जो किसी भी क्वेश्चंस में आ सकता है आपका, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन आप में आएगा। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बताया आपके एग्जाम में आएगा, वो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो इक्वेशन मेथड किया था वो वाला टॉपिक आएगा, जिस बच्चे ने कर रखा है उसको पता होगा। सर्विस कॉस्ट के अंदर क्वेश्चन करके जाइए टेकिंग टाइम वाला, कौन सा करके जाइए आप, टेकिंग टाइम, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सीआरएस के अंदर आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसके अंदर P&L बना होगा, आपको कॉस्ट शीट भी बनाना होगा, उसका रिकंसिलेशन भी करना होगा। तो ये कल वाले पेपर का ओवरव्यू है, जो टॉपिक आपको बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाना। थ्योरी के अंदर भी मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी बता दिए हैं, बाकी सारे के सारे थ्योरी आपको पहले से थोड़ा बहुत पता है कि कौन से थ्योरी आ सकते हैं। सर इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड का क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन छोड़ दें, बिल्कुल आप उसको छोड़ सकते हो। दूसरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसका क्वेश्चन काफी टाइम से नहीं है और मैं मान के चल रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं लग रहा कि आपके एग्जाम में आएगा। इसकी बस थ्योरी ओवरव्यू कर लीजिएगा एक आध क्वेश्चन। सर ऑल्सो टेल कॉस्ट शीट में न्यू कॉस्ट शीट या ओल्ड कॉस्ट शीट डिपेंड्स के उसके अंदर आपको रिसर्च एक्सपेंस दे रहा है, क्वेश्चन खुद कहेगा। मैंने बताया है कि एज पर द अकाउंटिंग कॉस्टिंग स्टैंडर्ड CAS4 के हिसाब से करना है अगर, तो फिर न्यू, अदरवाइज आप ओल्ड वाला ही फॉलो करके चलिएगा। तनिष्क सर प्लीज आईबी का स्टडी प्लान बता दीजिए। आईबी तो अभी टाइम है रिया, लेकिन मैं बता दूंगा उसका भी किस तरीके से। अभी ये पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी था हमारा कॉस्टिंग का। आपका पेपर सभी स्टूडेंट का 4 को खत्म है, 4 तारीख को या 10 तारीख को खत्म है, 10 तारीख के आसपास के खत्म है, और ऑनर्स वालों का थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल सिंगल आउटपुट के क्वेश्चंस आएंगे, कॉस्ट शीट के साथ मर्ज होके आएंगे, ध्यान रखिएगा ये।
तो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट सेमेस्टर आपका थोड़ा सा टफ, थोड़ा के बहुत टफ हो जाता है, जिसके अंदर इनकम टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंट रहता है, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 14 तारीख से। आपके 10 को एग्जाम खत्म है, तो 14 तारीख से ये बैच भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब रही कल का, फोकस करिए सर सीआरएस सर्विस कॉस्ट में ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल सर सीआरएस और सर्विस कॉस्ट में ऑप्शन आ सकता है। इस बार तो नहीं आया, लेकिन आप वाले में आएगा। आपका पेपर थोड़ा सा मैंने बताया डिफरेंट, पहला क्वेश्चन ही मटेरियल देखने को मिल सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का या सर्विस कॉस्ट का, इस तरीके से। मतलब आप ये माइंड में मत रहिएगा पहला हमारा यूनिट 1 से तो यूनिट 1 का, यूनिट 2 से यूनिट 2, आगे पीछे होगा। पेपर करते टाइम पे थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्वेश्चंस के अंदर कुछ एक दो वर्ड ट्रिकी हो सकते हैं, ध्यान से समझिएगा और उसको आपको करना है पेपर। इस बात पे आप फोकस करिएगा, जल्दबाजी, पेपर आपके 9 नंबर के बन के आएंगे, ज्यादा चांसेस है 18 नंबर का सिर्फ एक प्रोसेस का क्वेश्चन बन के आएगा, और बाकी सारा 9 नंबर के क्वेश्चन बन के आने के चांसेस हैं। थ्योरी कितने नंबर की आएगी, तो आप थ्योरी मान के चलिए 30 to 40 नंबर के बिटवीन थ्योरी रहेगी, 90 में से 30 से 40 नंबर की आपकी थ्योरी रहेगी, जिसमें चैप्टर नंबर 1 में से थ्योरी कंफर्म है, मटेरियल में से थ्योरी कंफर्म है, और लेबर में से थ्योरी कंफर्म आना है, आपका इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में से थ्योरी कंफर्म आना है। तो कुछ ऐसे चैप्टर है जिसमें से थ्योरी आएगा ही आएगा। अब मैंने जो वीडियो भी डाला हुआ है वो आपके बुक का ही मैंने बताया कि ये कर लेना, और साथ के साथ जो पीडीएफ नोट्स डाले हुए हैं उस नोट्स में से थ्योरी सारे के सारे आंसर आपको 10 ईयर के अंदर मिल जाएंगे, और 10 ईयर से आप आराम से उसे रीड कर सकते हो। सर अगर प्रोसेस में फीफो मेथड और एबनॉर्मल गेन है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर एबनॉर्मल गेन है तो वो माइनस हो जाएगा, लास्ट में जाके माइनस हो जाएगा। एक क्वेश्चन कराया भी है, या बुक में भी देखोगे, 10 ईयर में देखोगे तो लास्ट में माइनस हो जाएगा। हाँ, आपका प्रोसेस अकाउंट में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आने के पूरे 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 चांसेस बनते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है आपको, ठीक है? तो होपफुली आप समझ गए होंगे, और आप अभी बहुत ज्यादा पैनिक या फिर बोल रहा हूँ ऐसे सिचुएशन में बैठे हो कि कल का पेपर क्या होगा, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। वाले में कौन से आने के चांसेस है, फीफो या वेटेड एवरेज मेथड? आपका फीफो मेथड आता रहा है और फीफो ही आएगा, वेटेड एवरेज के कम चांसेस रहते हैं, बहुत रेयर पूछा जाता है, तो आप फीफो करके जाइए। वेटेड एवरेज एक बार देख लीजिएगा, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डिफिकल्ट है या इजी आएगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा, कंपेयर टू प्रोसेस सिंपल आने वाला है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, वहां पे मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन कुछ बन सकता है आपका, वो डेप्रिसिएशन रिटर्न टू स्टोर वाला, मशीनरी वाला, बैलेंस शीट कैसे बनेगा, ये सारी चीजें आपको देखना है, ठीक है? ये सारी चीजें आपको देखना है। तो होपफुली आपको थोड़ी से आइडिया लग गया होगा पेपर का। तो मैं फिर से, अगर कोई दिक्कत होती है, रहा बात डाउट, डाउट आपका नंबर का आज पूरे, आप दिन में रात तक आप डाउट भेज सकते हैं, आज आपका रात के 1 से 2 बजे तक डाउट सॉल्व होता रहेगा। जितने भी डाउट आप भेजिए, कुछ थोड़ा सा डिले जो चल रहा था वो अब क्विकली आपके डाउट सॉल्व होने चालू हो जाएंगे। सर क्वेश्चन 5 में क्या आएगा? सर क्वेश्चन 5 में आपका आएगा सर्विस कॉस्ट और रिकंसिलेशन, और उसके और में रहेगा थ्योरी, और थ्योरी में आएगा इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, और कुछ मिक्स थ्योरी आपके आ जाएंगे उसके ऑप्शन में। लेबर कॉस्टिंग में बेसिक डीए वाला क्वेश्चंस आ सकता है, बिल्कुल। लेबर कॉस्टिंग में बेसिक डीए वाला क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस मत करो, आप मटेरियल के ऑप्शन में आ रहा है, आपके मटेरियल आपको उसके चॉइस में मिल रहा है, तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस बोनस प्लान वाला आप करके जाओ। क्लियर? तो चलिए, हैव अ गुड डे। और मैं समझता हूं आप अच्छे से मेहनत कर भी रहे हैं, आप पूरी जान लगा दीजिए, आज का टाइम बचा हुआ है, जितनी मेहनत कर सकते हैं। ज्यादा फोकस अब थ्योरी के ऊपर शिफ्ट करिए, क्योंकि आपको थ्योरी वहां पे लिखना है। जरूर 1 से 2 बार रीड करिए, और लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिएगा। टेक केयर, बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर।